हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएम ग्रुप के बाद आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे कौन कौन से कोर्सेस है जिस कोर्सेस में हम अच्छी तरह से करियर कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम जॉब के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके बारे में देखा जाए तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे 11th एंड 12th की एडमिशन प्रोसेस के बारे में सोचते हैं या एडमिशन लेते हैं, तभी वहाँ पे ही डिसाइड करते हैं कि हमें पीसीएम ग्रुप लेना है या पीसीबी ग्रुप लेना है। उनका विजन तभी वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए टोटली इंजीनियरिंग एंड अदर देन जो भी कोर्सेस है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ऑलरेडी मैंने पीसीबी के करियर के बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उस सभी कोर्सेज के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे आफ्टर 12th जो भी स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे गुड मार्क्स के रहेंगे, कुछ एवरेज मार्क्स के रहेंगे एंड कुछ लो मार्क्स के रहेंगे, तब सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जिस स्टूडेंट्स का सक्सेसफुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए क्या कोर्सेस रहेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिस स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कम आ रहा है उनके लिए क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे एलिजिबल सक्सेसफुल है, मतलब जो भी उनका बोर्ड का क्राइटेरिया उसमें, लेकिन उनको इंजीनियरिंग छोड़ के अदर देन ऑप्शंस ट्राई करने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वन बाय वन हम सभी स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टार्ट में यहाँ पे सबसे टॉप में ऑप्शंस आता है, देखा जाए तो आईआईटी, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़, ये सबसे टॉप में आने वाला ऑप्शंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब 11th-12th में प्रिपरेशन करता है वो आईआईटी हमें कैसे अचीव हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रिपरेशन करता है। देन उसमें अगर उनको कुछ सक्सेस नहीं मिलता तो अदर ऑप्शन का ट्राई करते हैं। तो आईआईटीज़ में अगर देखा जाए तो आईआईटीज़ में देखा जाए तो यहाँ पे 4 ईयर और 5 ईयर ऐसे 2 कोर्सेज हमें मिल जाएंगे और यहाँ पे बीटेक डिग्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 2 कोर्सेज यानी कि 4 ईयर एंड 5 ईयर के। तो जो भी रेगुलर कोर्सेस है बीटेक कोर्सेस वो आपको यहाँ पे 4 ईयर का मिल जाएगा, और जो भी यहाँ पे ड्यूअल डिग्री कोर्स है वो आपको यहाँ पे 5 ईयर का यहाँ पे मिलने वाला है। और इसका कोर्स ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे सक्सेसफुली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनके लिए बहुत हायर पैकेजेस एंड बड़ी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे ही एनआईटी के बारे में है। एनआईटी के अगर एनआईटी के पहले हम देखते हैं कि आईआईटी में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट थ्रू आउट इंडिया से, मतलब पूरे इंडिया से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 11,000 स्टूडेंट्स को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है एनआईटीज़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीटेक डिग्री ही यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। और इसके लिए भी आपको देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जेई मेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि आईआईटी और एनआईटीज़ जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ही मिलता है। तो एनआईटीज़ में ओनली जेई मेंस के थ्रू मिलता है, और जो आईआईटी है उसके लिए आपको जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस से दोनों एग्ज़ाम क्रैक करके ही आपको यहाँ पे आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। उसके बाद जो भी टॉप इंस्टीट्यूट आते हैं उसमें आता है ट्रिपल आईटीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ट्रिपल आईटीज़ भी आपको जेई मेंस के थ्रू ही मिल जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट्स बिट्स पिलाने के बारे में सोचता है तो उसके लिए बिट्स पिलाने की अलग से एग्ज़ाम होती है, वो आपको अलग से देनी पड़ती है। ठीक है, तो एनआईटीज़ में भी आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिल जाएगी। नियर अबाउट 127 आपको आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ में ब्रांचेस अवेलेबल है। ईच कॉलेज में आपको हर जगह अलग अलग ब्रांच यहाँ पे मिल सकते हैं। वैसे ही ट्रिपल आईटीज़ में अगर देखा जाए तो पहले ओनली कंप्यूटर एंड आईटी ये 2 ही ब्रांच थी, लेकिन अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऐसे ब्रांचेस भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 ईयर ही रहने वाला है। तो बिट्स पिलाने के बारे में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिट्स पिलाने का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू कम सिलेक्शन होता है, लेकिन जो भी बिट्स पिलाने के जो पिलानी कैंपस है उसकी अलग से एग्ज़ाम होती है, वो अलग से यहाँ पे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी एनआईटी के लिए अलाउटेड नहीं होते और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग होती है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिट्स पिलाने ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, यानी कि ट्राई भी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिट्स पिलाने के बाद वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट। वीआईटी वेल्लोर के बारे में भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं।
वीआईटी वेल्लोर भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम रहता है कि ये टॉप इंस्टीट्यूट में अगर मुझे एडमिशन मिल जाए तो मैं इंजीनियरिंग सक्सेसफुली यहाँ पे अच्छी तरह से कर सकूँगा। क्योंकि इसका रीज़न भी है। क्या रीज़न है? इन इंस्टीट्यूट में जिस स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उसकी प्लेसमेंट होने के 99% यहाँ पे चांस रहते हैं, अगर वो अच्छी तरह से स्टडी कर सके तो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीआईटी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी स्टेट से जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते उस स्टेट के गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कैसे कॉलेज अचीव किए जाए, क्योंकि एक स्टेप्स है। अगर यहाँ पे जेई एडवांस में और जेई मेंस में जो भी यहाँ पे गुड मार्क्स लाते हैं वही स्टूडेंट्स मैंने जब अभी तक जितने इंस्टीट्यूट कॉल किए उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के थोड़े से मार्क कम आते हैं वो नेक्स्ट ऑप्शन सर्च करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस कॉलेज भी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में एकदम अच्छे कॉलेजेस हैं और कुछ स्टेट में थोड़े से एवरेज कॉलेज है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र स्टेट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अलग अगर देखा तो ये सभी कॉलेजेस हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में ऐसे क्राइटेरियाज है कि कुछ स्टेट में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन कुछ स्टेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अलग से कॉलेजेस है और ओनली गवर्नमेंट कॉलेज अलग से है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑटोनॉमस रहता है उसमें आपको बीटेक डिग्री यहाँ पे मिलती है, और जो भी यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको बी डिग्री मिलती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि सर आपने IIT NIT में ऑल यहाँ पे बीटेक डिग्री मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो आप स्टेट के बारे में बोल रहे हैं वहाँ पे बीटेक एंड बी डिग्री, इसमें डिफरेंट क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कि बी क्या होता है, बीटेक क्या होता है और कौन सा बेटर रहेगा इसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा भी, मतलब समझो इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो यहाँ पे करते हैं, नहीं तो अलग अलग यहाँ पे MIT यूनिवर्सिटीज़ है, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटीज़ है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी एडमिशन के लिए प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वीआईटी वेल्लोर छोड़ के महाराष्ट्र में वीआईटी ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, उसके लिए भी यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रायोरिटी देते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए अलग से ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो भी यहाँ पे अच्छे हैं, तो देखा जाए तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के बारे में अगर देखा जाए तो प्राइवेट में MIT ग्रुप है, VIT ग्रुप है, DY पाटिल ग्रुप है, सिंहगढ़ ग्रुप है, ये अच्छे ग्रुप यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं। बाद में कर्नाटक में SRM कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो मैं अलग अलग कॉलेज के टॉप, मतलब अलग अलग स्टेट के कॉलेज के बारे में भी आपको एक अलग सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दे दूँगा। ठीक है, ये रहा पूरा इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग में हम कहाँ तक देखें, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस एंड गवर्नमेंट के, और MIT सिम्बोसिस क्रिस्ट यूनिवर्सिटी इसके बारे में, और कुछ टॉप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो अभी नेक्स्ट इंजीनियरिंग छोड़ के, मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड ही कुछ ऑप्शन है क्या जो अलग से है, तो देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नाटा की एग्ज़ाम भी देते हैं या JEE मेंस का पेपर 2 भी देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि आर्किटेक्चर एक ऑप्शंस रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए प्रायोरिटी देते हैं या कोर्स के लिए यहाँ पे जाते हैं तो उनका ड्राइंग अच्छा होना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स का ड्राइंग अच्छा है उनके लिए ये आपको बेटर रहेगा फील्ड। और अगर देखा जाए तो BArch को आपको 5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, कि जब जैसे मैंने BTech कहा उसमें 4 ईयर का है, ड्यूअल डिग्री रहा तो 5 ईयर का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे BArch लेते तो आपके लिए यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो भी और बेटर करियर ऑप्शंस है उसके बारे में। तो अगर बेटर करियर ऑप्शंस के बारे में देखा जाए तो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको आफ्टर 10 से ही यहाँ पे चालू करना पड़ता है, क्योंकि NDA की जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है UPSC ऑर्गेनाइज करता है, और उस एग्ज़ाम में अगर आप क्लियरली पास आउट हो जाते हैं, आपके गुड मार्क्स आते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है,
तो आप यहाँ पे एनडीए में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको 3 पार्ट से, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, नेवी में ज्वाइन हो सकते हैं और आर्मी में भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है आईआईटी एनआईटी के बाद। मतलब जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ अलग करना चाहते हैं, एलिजिबल है लेकिन कुछ अलग करना चाहते हैं, तो एनडीए में भी आपको करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लाइफ सेट है, जब आप ज्वाइन होते हैं लाइफ सेट है और आप देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये रहे पूरे टोटली ग्रेजुएशन कोर्सेस, मतलब ये टोटली जो भी टॉप मोस्ट और पॉपुलर जो कोर्स रहते हैं ये रहे आपके पीसीएम ग्रुप के बाद के कोर्सेस। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस है, उसके बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीएससी के कुछ कोर्सेस है, तो बीएससी कोर्सेस के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे बीएससी फिजिक्स है, बीएससी केमिस्ट्री है, बीएससी मैथ है। ये टोटल जो कोर्स है ये टोटली 3 इयर्स के कोर्स है। ये ग्रेजुएशन कोर्स है लेकिन ये 3 इयर्स के कोर्सेस है, याद रखना। अभी तक जो भी मैंने कोर्सेज कहा था ये 4 ईयर के थे, और अभी जो भी मैं कोर्सेज कॉल करने वाला हूँ वो टोटली कोर्सेस है 3 इयर्स के। इस कोर्स के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि 3 इयर्स में आपका ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। लेकिन इस पे आपको जो भी जॉब ट्राई करेंगे, जब कंपनी प्लेसमेंट ट्राई करेगी, मिल जाएगी लेकिन लोअर पैकेज में मिल जाएगी। तो आपको हायर पैकेज चाहिए तो आपको अलग से एमएससी करना पड़ेगा या एमसीए करना पड़ेगा, या जो भी आपके ग्रेजुएशन के ऊपर जो भी आपका रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ेगा, तो ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कंपलसरी कहा, ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, पर किया तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो बीएससी के कोर्स भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते होंगे, वो कोर्सेस आपको यहाँ पे अच्छी तरह से करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटली मैं कोर्स कॉल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन मैथ, बीएससी इन केमिस्ट्री, मैन बीएससी इन एरोनॉटिकल्स है, यहाँ पे एविएशन में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एविएशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन बीएससी में एविएशन भी आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इन डाटा साइंस है, ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोर्स है, आपको यहाँ पे देख के चूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बीएससी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता दी। तो अभी ये बीएससी किसके लिए, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंजीनियरिंग इंटरेस्ट नहीं है, अलग से कुछ करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, लेकिन अलग से कुछ करना है उनके लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी ग्रुपिंग नहीं हो चुकी, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बीएससी भी कोर्सेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेस। मैनेजमेंट के कोर्सेस के भी बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो चुकी वो भी ज्वाइन हो सकता है, जिसकी ग्रुपिंग हो चुकी है वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, या अदर देन इंजीनियरिंग के बारे में भी अगर सोचते हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर कोर्स है बीबीए, उसके बाद है बीकॉम। तो ये कोर्सेज सबसे पॉपुलर है। अगर कुछ कॉलेज जो भी अच्छे कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे बीबीए इन मार्केटिंग है, बीबीए इन अकाउंट है, बीबीए इन रियल इस्टेट है। बाद में आपको बीबीए में अलग अलग पार्ट्स में आपको यहाँ पे बीबीए इन रियल इस्टेट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन पे मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छे कोर्सेस है। और इसके बाद आपको एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के बाद आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिलने की 100% गारंटी रहती है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ठीक है मुझे शॉर्ट बट स्वीट में कुछ तो यहाँ पे करना है, तो उनके लिए आफ्टर 12 पीसीएम के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर 12 के बाद डिप्लोमा जाना चाहते हैं उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बाद आपके डिप्लोमा के लिए ओनली 2 इयर्स का डिप्लोमा रहेगा। और हो जाने के बाद आपको बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे कि सिविल ब्रांच से लेके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपको गवर्नमेंट मतलब जॉब के लिए रिक्वायरमेंट मतलब वो अच्छी तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्लोमा थ्रू
सिविल के या इलेक्ट्रिकल, उनका गवर्नमेंट ऑथोराइज लाइसेंस भी मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग का, उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्लोमा ऐसे ब्रांचेस में करते हैं। इसके अलावा भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, आईटी है, यानी एनटीसी है, सिविल है, मैकेनिकल है, बहुत सारे 127 ब्रांचेस में आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं। ये रहे टोटली पीसीएम के बाद जो भी करियर अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट मैंने 15+ अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। इनकेस इसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में दे सकता हूँ। और जो भी यहाँ पे पेड काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस के एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में है, सब आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में